प्यारे बच्चों, 10th में इस बार आपको बोर्ड एग्जाम अगर देना है तो इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना, क्योंकि इसके अंदर मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो आपके ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन में आ सकता है। आपको बहुपद वाला चैप्टर कठिन लगता होगा, लेकिन आज के बाद ये चैप्टर आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि इसमें मैंने ग्राफ भी समझाया है, बहुपद को भी अच्छे तरीके से समझाया है, सब कुछ क्लियर कट है। तो टॉप 14 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। 14 क्वेश्चन है, बहुत लगेगा तो 14 मिनट लगेगा यार, लेकिन 14 क्वेश्चन तो सीख जाओगे। बहुपद चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा, 20 क्वेश्चन जो बहुविकल्पी आता है, धड़ाक से चुटकियों में हो जाएगा। तो 10th के आप स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आप किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, किस क्लास में हैं, और अगर आप इंटर के हैं, आपके भाई बहन हैं पढ़ने वाले, तो उनको ज़रूर दिखाइएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं आज के सवाल का सिलसिला। लेकिन यह सिलसिला शुरू करने से पहले ये बहुपद चैप्टर आपको जानना ज़रूरी है कि बहुपद कहते किसे हैं। चर और अचर राशियों का एक ऐसा संयुक्त मिश्रण जिसमें एक से अधिक पद हों, वही बहुपद कहलाता है। बेटा, बहुपद का मतलब बहुत पद हो, उसमें एक से ज़्यादा जो हुआ तो वो बहुत पद हो जाएगा, तो उसी को बहुपद कहेंगे। ये नॉर्मल भाषा में परिभाषा है, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, टिक मारने वाला। ठीक है ना। तो 14 बहुविकल्पी सवाल लेकर आया हूँ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका। ये क्या कहता है? पहला सवाल क्या कहता है मेरे भाई, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे आप। पहला सवाल कहता है कि एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी होगी। वाह भाई वाह। देखो, द्विघात बहुपद है। देखो, अगर द्विघात बहुपद है तो उसके अधिक से अधिक शून्यक 2 गो होंगे। 3 घात बहुपद है, अधिक से अधिक शून्यक 3 गो होते हैं। 4 घात बहुपद में 4 होते हैं, 3 घात बहुपद में 3 होते हैं, और 2 घात बहुपद में 2 होते हैं। तो ये कितना घात बहुपद है? ध्यान से देखिए, ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक 2 शून्यक होंगे। समझ में आ गया? 3 घात बहुपद रहेगा 3 शून्यक, 1 घात बहुपद रहेगा तो एक शून्यक, और 4 घात पे 4 शून्यक, 5 घात पे 5 शून्यक, n घात पे n शून्यक। ऐसे भी आ सकता है, एक n घात का बहुपद है, अधिक से अधिक कितने शून्यक, तो n घात के बहुपद में n शून्यक, 3 घात बहुपद में 3 शून्यक, 4 घात बहुपद में 4 शून्यक। याद रहेगा? वेरी गुड। अगला सवाल फड़फड़ा के आपके सामने आ गया, ज़रा इसको देखो, ज़रा इसको देखो। ठीक है, ये पूछ रहा कि भैया इसके शून्यक इनमें से कौन कौन हैं, बताना। देखो, शून्यक का मतलब क्या, इसको इसमें रखने पर इसको शून्य बना दे, वही शून्यक है। समझ गए? अगर -2 को इसमें रखने पर और -5 को इसमें रखने पर, दोनों को इसमें से रखने पर दोनों लोग उसको शून्य बना देंगे, तो कहे जाएंगे ये शून्यक हैं। शून्य मतलब शून्य बनाने वाला। समझ गए ना? दाता का मतलब देने वाला, तो वही बात है, ये शून्यक हैं तभी जब ये इसको शून्य बना देंगे। तो चलिए हम लोग रखते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं, रख करके हम लोग रख करके चेक करते हैं। इसमें x² में डायरेक्ट -2 रखो, -2 का स्क्वायर प्लस 7 × -2 प्लस 10, -2 का स्क्वायर 4, 7 × 14 -14 प्लस 10, 10 14 10 4 14 14 जाएगा 0। -2 रखने पे शून्य बन गया। क्या -5 रखने पर भी शून्य बनेगा? चेक करो। -5 का स्क्वायर प्लस 25, 7 × -5, 7 × 5 = 35, -35 प्लस 10, 10 25 35, 35 में 35 जाएगा शून्य। पहला वाला रखने पर ये पूरा दोनों शून्य बन जा रहा है, मतलब -2 इसमें रखेंगे तब भी शून्य बन जाएगा, -5 रखेंगे तब भी शून्य बन जाएगा। जब दोनों को बारी बारी रखने पर शून्य बन जाए तभी कहा जाएगा कि वो शून्यक है। इसको रखेंगे नहीं बनेगा शून्य, इसको रखेंगे नहीं बनेगा, इसको रखेंगे नहीं बनेगा। रख के आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बहुविकल्पी सवाल है यार, वीडियो लाइक करो, मज़ा आ रहा होगा। अगला सवाल, वाह ये देखो, तीर उर में क्या है, इसमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। जो देखिए ध्यान से, इसमें से द्विघात बहुपद यानी बहुपद का नहीं है। ये तो बहुपद, ये कोई पद नहीं है, ये तो अलग बिरादरी है।
ये यक्स अक्ष पर कहीं पे कट नहीं मार रहा है, इस नाते ये बहुपद है या नहीं है। लेकिन इसने पूछा है कि अब बताओ द्विघात बहुपद कौन सा नहीं है। तो मेरे भाई इसमें देखो यक्स अक्ष इसको कहते हैं, यक्स अक्ष को ये जो रेखा तीर वाली जा रही है यह अगर दो जगह पे काटती, यक्स अक्ष को दो जगह पे टच करेगी तो द्विघात बहुपद कहलाएगी। लेकिन ये रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी जा रही है इस यक्स अक्ष को कितनी जगह पे टच कर रही है, कितनी जगह पे टच कर रही है, जरा गिन के देखो ना कितनी जगह पे टच कर रही है। एक जगह यहाँ, दो जगह यहाँ, तीसरा यहाँ, ये तीन जगह पे टच कर गई है, यानी ये तीन घात बहुपद है। ये क्या है? तीन घात बहुपद है। सवाल में क्या पूछा गया कि तुम बताओ द्विघात कौन नहीं है, यही वाला द्विघात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो तीन घात है, ये तो तीन घात बहुपद है। ये कौन सा बहुपद है? तीन घात बहुपद है। तुम लोग अगर ये नहीं जानते हो ग्राफ वाला कैसे चेक करते हैं तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा जान लो। जैसे यह देखो वाई अक्ष है, ये क्या यक्स अक्ष है। यक्स अक्ष को ही देखते हैं। कोई भी ग्राफ अगर यक्स अक्ष को दो जगह पे काटेगा, देखो यहाँ कट गया, फिर जाते 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 वहाँ कट गया, दो जगह पे काटेगा तो द्विघात बहुपद है। ठीक, अगर केवल बेटा एक जगह पे काट के उधर चला गया तो एक घात बहुपद हुआ। और अगर यही मेरे भाई तीन जगह काट दिया, देखो यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये तीन घात बहुपद का ग्राफ है। और अगर मेरे भाई 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 गिनो, एक दो तीन चार पाँच छः जगह पे काट दिया तो छः घात बहुपद हो गया। अगर ऐसे हो गया मेरे मित्रों तो कितना घात बहुपद हुआ? एक दो तीन चार घात बहुपद हुआ। ऐसे हो गया अगर तो कितना घात बहुपद हुआ? एक दो तीन घात बहुपद हुआ। ऐसे हो गया एक दो तीन घात। ऐसे हो गया तो एक और दो, दो घात बहुपद। ठीक है, मतलब इसी यक्स अक्ष को वो जो सांप वाली रेखा है ना, वो जहाँ जहाँ सांप उसको भेटाएगा समझ लो उतना घात बहुपद वो बन जाएगा। अब मान लो ये सांप यहाँ आ गया, 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 यहाँ आ गया। अब गिन डालो इस रोड पर, इस यक्स अक्ष पर इस सांप वाली रेखा भैया कई बार घूम फिर करके टच कर रही है, उतना घात बहुपद हो जाएगा। एक दो तीन चार पाँच छः। समझ गया? समझ गया दिमाग में कितना घात कैसे जानते हैं? वेरी गुड। अब तुम्हें चलाते हैं अगले वाले पेज पर, तो तुम खुद इसके मालिक हो, बता दो बता दो बता दो। किसी बहुपद में y बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया है, ग्राफ में एफ एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? वही बात है, ये जो ग्राफ सांप वाला है ना, यक्स अक्ष को जितनी जगह पर डांसेगा, जितनी जगह पर टच करेगा उतने शून्य होंगे। जरा गिनो तो कितनी जगह पर टच कर रहा है केवल यक्स अक्ष को। इसको तुम्हारे मन में जवाब आ गया, लेकिन तुम कमेंट में लिखो, बोल नहीं पाओगे। कमेंट में लिखो एक जगह, दो जगह, तीन जगह, तो तीन शून्य होगा, तीन शून्य होगा, बस फाइनल आंसर। ऐसे ही मेरे बाबू इस सवाल में आते हैं। अब यह सवाल थोड़ा अलग है, पूछ रहा है शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग क्या होता है? यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक माइनस में यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक है। गुणा का मतलब यक्स में जिसका गुणा हुआ है उसको ढूंढो। यक्स में किसका गुणा हुआ? पाँच का, तो पाँच। यक्स स्क्वायर का गुणा, यक्स स्क्वायर में किसका गुणा हुआ? यक्स स्क्वायर में तीन का गुणा हुआ, तो तीन। तो यही आंसर है मेरे बाबू, यही आंसर है, -5/3। याद रहेगा? वेरी गुड। अगला सवाल, अगला सवाल देखो चिल्ला के, क्या कहता है? बहुपद एफ एक्स के लिए वाई बराबर एफ एक्स का ग्राफ दिया कि ग्राफ में एफ एक्स के लिए शून्यकों की संख्या। ये जो ग्राफ है यानी सांप वाला है ना, टेढ़ा सा, यक्स अक्ष को कितनी जगह पर टच कर रहा है? इस समझ लो सांप कितनी जगह पर डस रहा है, तुम बता दो। ये सांप कितनी जगह पर इसको डसेगा? एक ही जगह पे तो डस रहा है। किसको? केवल यक्स अक्ष को देखना, वाई को नहीं है। हाँ, केवल इसको बताओ मेरे भाई, इस वाली रेखा को ये टेढ़ा वाला सांप कितनी जगह पे टच किया? एक जगह पे ना, सिर्फ यहीं पर। तो जब एक जगह पे टच करेगा तो इसका शून्यक एक होगा। समझ गए? समझ गए? तो ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा तुम्हारे लिए आसान बन जाएगी।
इस वीडियो को अपने भाई बहन दोस्त रिश्तेदार पाटीदार को भेज देना। इधर आ जा भैया, बार बार सपावा सवाल लेके आ रहे हैं सर जी, क्या बात है, क्या बात है, हद से ज़्यादा। चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्य कितने होंगे? एक्स अक्ष को ये जो सांप वाली रेखा है कितनी जगह पर टच करेगी उतना शून्य होंगे। अब इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा, तुम देखते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट में बता देना। वीडियो के नीचे कमेंट में तुम बता देना 1 2 3 4 क्या होगा। मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। छोड़ रहा हूँ इस नाते कि तुम्हें आ गया है, तुम इसका जवाब दिए बगैर रह नहीं पाओगे। अगर 10th का स्टूडेंट वास्तव में इस वीडियो को देख रहा है ना, तो गारंटी है कि वो इसका जवाब लिखेगा कमेंट में, ठीक है। और अगर उसकी माँ बहन देख रहे हैं तो वो लोग भी इसको बता सकते हैं। सांप है बताना देख के, और क्या। ठीक है, चलो बेटा आगे आते हैं, आगे आते हैं मज़ा लेकर के इस सवाल में, ठीक है। ध्यान दो, यदि किसी द्विघात बहुपद के मूलों का योग, मूलों का गुणनफल इतना हो तो द्विघात बहुपद कितना है? इसका एक फार्मूला होता है, देख लो क्या फार्मूला, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस ये बराबर 0। नहीं, ये नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? मूलों का योग। ये क्या कहलाएगा? मूलों का गुणा। जोड़ का चिन्ह लगा है तो योग कहलाएगा, कोई चिन्ह नहीं लगा तो गुणा कहलाएगा। कह रहा कि योग तथा गुणनफल एक हो, योग भी एक गुणा भी एक, योग भी एक गुणा भी एक, तो द्विघात बहुपद इसमें उसमें से कौन है? एक काम करो, इसी वाले फार्मूले में उन दोनों का वैल्यू उठा के ला के रख दो। अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या रखोगे? 1। तो यहाँ लिखेंगे 1x प्लस अल्फा, बीटा की जगह क्या रखोगे? 1। तो एक्स स्क्वायर 1 का गुणा एक्स में तो x प्लस 1। ढूंढो किसी विकल्प में, अगर ये है तो यही उत्तर है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कौन से विकल्प में है? अरे मिल गया, सी में, सी में मिल गया। तो मेरे साथ पढ़ने का यही फ़ायदा है। नहीं मन करेगा पढ़ाई करने का तो भी अगर देख लिए तो मन लग जाएगा, समझ गए। कहाँ से हंसी खुशी में पढ़ा देंगे बेटा, पता नहीं चलेगा तुमको, ठीक है, समझ गया। इधर आ जा, इधर 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 इधर। क्या कह रहा है? मूलों का योग क्या? मूलों का योग जब पूछे, क्या पूछे? मूलों का योग, मूलों का योग। तो माइनस लिख के लिखेंगे x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस है सूत्र में, x का गुणांक मतलब x में जिसका गुणा हुआ है उसी को लाओ ढूंढ के। x में किसका गुणा हुआ? x में गुणा हुआ b का, तो b को लाओ। एक्स स्क्वायर में किसका गुणा हुआ बेटा? a का, तो a को ले आओ। यही तुम्हारा आंसर है। कहाँ पर है? अरे ये तो यही वाला सूत्र में पूछ लिया, हम समझे ऐसे बताएगा, वो तो यही वाला डायरेक्ट दे दिया। देखो यहाँ है, देखो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सेम है ना। बस मेरे भाई डी वाला ही आंसर है, डी वाला ही आंसर है। अगला सवाल मेरे पगला स्टूडेंट ध्यान से देखो, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, हद से ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। प्यार से देखो, बहुपद इतना के शून्य होंगे कितना? देखो, अच्छा इसके शून्य कौन कौन है? ये देखो, जो उसको शून्य बना देगा वही उसका शून्य रहेगा, ये फार्मूला है। तो -3 और 1 इसमें रख के चेक करो। -3 का स्क्वायर प्लस 9 -2 गुणे -3 और -3 9 माइनस माइनस प्लस 2 3 6 -3 9 6 15 में से 3 जाएगा 12 आ रहा है, आना चाहिए 0। तो ये वाला विकल्प नहीं है, ये गलत है, ठीक है। इसको रख के चेक करो, -3 को इसमें रखो, -3 का स्क्वायर प्लस 9 -2 गुणे -3। अरे -3 रखने पर भी नहीं आएगा, ये भी गलत है, क्योंकि ये -3 तो रख के चेक कर चुके थे, ये भी गलत। +3 रख के चेक करो, 3 का स्क्वायर 9 2 3 6 -3 -6 -3 -9 9 में से 9 जाएगा 0। इसको रखने में 0 है, -1 रख के चेक करो, दोनों को रख के चेक करना है। -1 को रख के चेक करिए, -1 का स्क्वायर +1 -2 गुणे -1 -3 +2 -3 2 1 3 -3 0 आ गया। सुनो, अगर किसी एक को रखने पे 0 आ जाए तो बगल वाले को भी रखना जरूरी है।
अगर एक को रखने में जीरो नहीं आया तो बगल वाले को रखना जरूरी नहीं, छोड़ देना है। इसको रखने में जीरो नहीं आएगा तो इसको नहीं रखेंगे, लेकिन अगर इसको रखने में जीरो आ जाएगा तो इसको भी रख के चेक करेंगे। समझ गए कि दोनों पे जीरो आ रहा है, इसका मतलब यही विकल्प सी वाला ही हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि यही दोनों मिल करके इसको शून्य बना रहे हैं, इसी नाते ये दोनों उसके क्या है, शून्यक है। इसके क्या है, शून्यक है। मस्त सवाल। अगला सवाल अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी द्विघात बहुपद इतना के लिए संगत समीकरण y बराबर इतना के ग्राफ का आकार कैसा होगा। ग्राफ का आकार कैसा हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। सीधी रेखा नहीं होगा भाई, ग्राफ का आकार एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी परवलयाकार होगा। ऐसा होगा मेरे भाई, परवलयाकार होगा। याद कर लो कि परवलयाकार होगा। क्या होगा, परवलयाकार। ठीक है, परवलयाकार मेरे भाई यही वाला सी वाला। इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ। बहुत बढ़िया सवाल है ये। पूछ रहा है कि बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए बताता हूँ क्या सूत्र होता है। अचर पद, क्या, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये सूत्र होता है। अचर पद मतलब वो जिसके में एक्स नहीं चिपका रहेगा। इसमें 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 किसके पास एक्स नहीं चिपका है, इसमें तो एक्स चिपक गया तो ये नहीं लेंगे। इसमें भी एक्स चिपका है, इसमें एक्स नहीं चिपका है, तो वही अचर पद है भाई। अचर पद कितना, एक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर में जिसका गुणा हुआ है वही, एक्स स्क्वायर में 4 का गुणा हुआ है यही, तो 1/4 है। क्या है, 1/4 है। समझ गए। मज़ा तो मुझे ज़्यादा आ रहा, तुम लोगों को पता नहीं कितना आ रहा। ये देखो क्या कहता है, कहता है दिल, यदि बहुपद इतना का 1 शून्य 2 है तो ए का मान क्या होगा। चलो एक काम करते हैं, शून्यकों का मान लो एक शून्यक अल्फा बीटा में से अल्फा का मान क्या, 2 है, तो ए का मान पूछ रहा है। ठीक है ना, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा ए यानी -3, एक्स का गुणांक माइनस में -3 बटे 1, तो ये 3 आया। गुणनफल अल्फा बीटा बराबर क्या, अच्छा यहाँ रख दो। एक मिनट फ़ोन मत करो भाई, फ़ोन कौन कर दे रहा है। एक मिनट फ़ोन देखता हूँ, फ़ोन आ जाता तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। चलो अल्फ़ा का मान यहाँ पे 2 रख दो, 2 प्लस बीटा बराबर 3, बीटा बराबर 3 प्लस 2 उधर जाएगा -2, बीटा बराबर 3 में से 2 जाएगा 1। ठीक है, अब क्या है, मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा बराबर सी बटे यानी अचर पद कितना 5a/1, 5a/1। अल्फ़ा बीटा का मान रख दो, अल्फ़ा का मान 2, बीटा का मान 1, अल्फ़ा का मान 2, बीटा का मान 1 बराबर 5a, और 2 एकम 2 बराबर 5a। 5 आएगा इधर, बटे हो जाएगा, 2/5 बराबर a का मान 2/5, a का मान 2/5, 2/5, 2/5, 2/5। यस, आखिरी सवाल, इस वीडियो का आखिरी सवाल, शानदार भी होगा। पूछ रहा है द्विघात समीकरण इतना के शून्यक ये है कि ये है कि ये है कि ये है, दोनों लोग शून्यक उसके रहेंगे। जो ऑप्शन इस क्वेश्चन को शून्य बना देगा वही उसका शून्यक होगा। बात समझे, तो जिस ऑप्शन से क्वेश्चन आपका शून्य बन जाए वही उसका शून्यक है। तो अब चलिए देखते हैं। -4 रखो यहाँ, तो -4 का स्क्वायर प्लस 16 है, 7 गुणे -4 है प्लस 12, 16 7 चौक 28 प्लस 12, 12 16 28 होता है, -28। इस पर 0 आ गया, -4 पे आ गया 0, तो इसको भी रख के चेक करिए। ठीक है, ये सब रफ कार्य है, दिखाना नहीं है क्योंकि बहुविकल्पी सवाल है ना। -3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 7 गुणे -3 है, और प्लस 12, 12 9 21, 7 तरीके 21, 21 में से 21 जाएगा 0। वाह, इन दोनों से ये 0 आ गया है ना। इन दोनों ने क्या हुआ,
इन दोनों ने बारी बारी क्वेश्चन को जीरो बना दिया, इन दोनों ने बारी बारी क्वेश्चन को शून्य बना दिया। इसी नाते ये दोनों क्या हैं, उसके शून्यक हैं। क्या है, उसके शून्यक हैं। बाकी ये दोनों नहीं बना पाएंगे। आप रख के चेक कर लेना, ठीक है। तो ओवरऑल आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। आप बड़े भाई हैं तो अपने छोटे भाई बहनों को भी बता देना कि भाई ठीक ठाक वीडियो आ रही है, देखो, सीखो, आगे बढ़ो। और अगर आप खुद 10th में हैं तो आप बताइए किस क्लास में हैं, किस ज़िले से हैं, ठीक है। तो क्लास बताना ज़रूर, ठीक है ना। थैंक यू।